CGD का प्रीवियस ईयर का 2024 निकल गई और आज सेट है ये एक खास कि आप फाइल करके आप परसेंट करके एक एक करके सारे जाते रहेंगे। टॉपिक में कंप्लीट करता रहूँ 4 क्लासों में, फिर मैं उसको आप देखिए जरा। पहला क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में बहुत शानदार तरीके से। पहला क्वेश्चन है हमारा पी आर के बीच में डिवाइड करने, रेशियो कितना दे रखा है आपके सामने है, 2/3 और 1/3। सबसे पहले इस सही बनाते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर का यहाँ भी से मल्टीप्लाई कर दें। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 3, 3 में करो कैंसिल हो, एक ही बचेगा। तो रेशियो आ गया वो 9 और 1, एक के रेशियो में 8400 रुपये बांटने। 9 2 11, 1 12 होता है, 12 की वैल्यू आप कहेंगे 8400 के, एक की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 700 के बराबर आ जाएगी। का हिस्सा पूछा गया है, आर का हिस्सा पूछा गया है, और ये नहीं तो आप एक थोड़ा सा एक लाइन का क्वेश्चन था, 4 सेकेंड। 9,000 रुपये 80% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप, तेरा ख्याल रखना, ये जो एक लाइन लिखी है यही महत्वपूर्ण। जब भी ब्याज को अर्धवार्षिक संयोजित, अर्धवार्षिक में एक स्लॉट होते हैं, एक वर्ष 6 6 माह के, अर्धवार्षिक आया तो रेट को डिवाइड कर दिया और टाइम को हमने मल्टीप्लाई। अब अर्धवार्षिक रेट कितना रहेगा, तुम कहोगे 40% रहेगा, 40%, 80%, और तेरा समय कितना दिया है, 12 माह। 12 माह का एक मतलब 1 वर्ष होता है, समय कितना, तो आप कहोगे प्रिंसिपल पहले से ही कितना दे रखा है, 9,000। अब इसका सीआई निकालना है, बहुत तरीके से आप निकाल, तरीके से आपका मन, कैसे आप सबसे, और भी क्या हो जाएगा 40%, 40% पर है, ऐसे भी तो कर सकते हैं, सक्सेसिव लगा सकते हैं। एक बात बताइए, 40% और 40% सक्सेसिव पड़ा होगा ए प्लस, 40 और 40 जोड़ेंगे 80, और 40 का गुणा 40 ऐसे लिखा होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। 40 और 40 जोड़ 80%, 10 में गुणा कर दिया तो 40 गुणा 40 बटे में कट ही जाएंगे, बचा कितना, 96। ये और 80, ये तो कितना हो गया, 96%। इसका निकाल दो, किसका, 9,000 का, सीधे सीधे हम 96%, 100, जीरो से ये हासिल हो जाए, एक जीरो बचेगा, आया 4, 80 और 5 कितना, 86, 86 नंबर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये भी था, बस ये चीज समझनी, आप ऐसे नहीं लगा पाए तो हम आपको एक दूसरा क्या होता है, प्रिंसिपल लिखते हैं प्लस आर, जितने दर दी समय दी, समय के अमाउंट हो, ऐसे करके अमाउंट निकालेंगे। निकाल लिया सब, सीआई के निकालेंगे, सीआई जो होता है अमाउंट प्रिंसिपल, क्लियर हुआ है, मजा आ गया। मेरे क्वेश्चन की तरफ, एक वस्तु का अंकित करें 60% अधिक, अंकित मूल्य 60% अधिक, इसका मतलब अगर सी 100 था, मार्केट प्राइस है 60% अधिक है, तो कितना, 60 रुपए हो। यदि उस प्रतिशत डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, तो कहो मार्केट, मार्केट प्राइस जाता है। मार्केट प्राइस 160 है, 60 पर 160 का 20 पर 32, 32 की छूट दे, 160 में आप 32 सीधे सीधे घटा दो, अगर 60 में 32 घटाएंगे कितना आएगा, 28 आएगा, कितना आएगा, 28। तो ये बचा कितना, 100, था कितने का, 100, अभी के 28, कितना ज्यादा है, 28, तो 28% की तरफ। एक गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि की जाए, गोले के आयतन में कितने प्रतिशत, एक बहुत लाइन है वैसे, पर आगे आपको परसेंटेज का एक एक कॉन्सेप्ट होगा। अभी यहाँ मैं प्रयास कर रहा हूँ, गोले का आयतन होता है 4/पाई आर क्यूब, क्या होता है, 4/पाई आर क्यूब।
यहाँ 4/3 पाई जो है का कांस्टेंट आर क्यूब। आर का मतलब क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या का क्यूब की त्रिज्या 50%। आर क्यूब है मतलब 3 बार लिखेंगे। 50% की वृद्धि की है भैया। 50% 8 में बदलेंगे 1/2। पहले 2 रही होगी 3 हो गई। कितने बार लिखेंगे? 3 बार। ये आर क्यूब है। ये प्रारंभ की, इसका मल्टीप्लाई 8, बाद में होगा 9 27 होगी भैया। 8 से 27 होगी, बढ़ गई। आप कहोगे वहां से 8 से वहां कितने करेंगे? अगर हम 4 से काटेंगे 2 आएगा, 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा। 95 का 5 आया 38। 38 में 9 हम जोड़ 40 हो जाए। बटे में कितना लिखा है? 2 से काट दो। 4 6 1 बचा 2 2 5 200। क्लियर? बात आ गई ना समझ? अगले पॉइंट के, किसी संख्या के 20% का 25 50 के बराबर है। संख्या हमें पता नहीं, का 20% का 25% बराबर कितने के हैं? आप कहोगे 50 के बराबर। बस 25 से काट दोगे 4 आ जाएगा, इससे काट दोगे 5 आ जाएगा। 4 पंचे 20 का गुणा कर देंगे, 25 दूनी होता है 50 और हो जाएंगे तो 5000 जैसा है क्या? हाँ ठीक, ये संख्या आ गई। क्या आ गई? कितनी? 5000 से पूछा है संख्या का 35%। क्या पूछा है? 35%। 5000 का 35% निकल हो जाएंगे। एक जीरो आया 50, इसका 5 2 बचा 5, 1750 ऑप्शन। ठीक है? क्लियर? बहुत छोटे क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन आप 20 मिनट में ही, आपके लिए समय जो है वो बहुत आप कर सकते, बेहतर है आप। पर हमेशा और 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक 12 सेकेंड पार कर रही है। ठीक है, खंबे को 12 सेकेंड में, जब भी कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है अपनी लंबाई के बराबर चलती है। अगर मैं यहाँ से इसकी स्पीड पूछूं कि लंबाई कितनी, तो 84, समय कितना दिया 12, काट दो। 12 दूनी 12 तय 36 और 12 दूनी 32 कितना? 32 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी आ गई? पहली वाली ट्रेन चाल आ गई। चाल आ गई पहली वाली। यहाँ तक हमने पहली वाली को निकाल लिया। अब आगे पढ़ो। विपरीत दिशा से यात्रा कर रही समान लंबाई की रेलगाड़ी। तो अगर समान लंबाई की गाड़ी है, दूरी अगर हम पूछें 384 में आप फिर से 384 को ऐड कर दें। 4 4 8 आ जाएगा, 8 8 16 का 6, 3 3 6 1 7 आया कितना? 768। 768 मीटर आगे दूरी और कितने सेकेंड में पार कर रही? 12 सेकेंड। विपरीत दिशा में जब भी दो ऑब्जेक्ट चलते हैं रिलेटिव स्पीड होती है। क्या होती है? रिलेटिव स्पीड होती है। तो हमेशा और हमेशा दोनों चालों का योग 1 प्लस वी दिया गया है। 700 को निकालना है। v1 का मान कितना है? 32। v2 का मान हमें पता नहीं, और दूरी बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी। कितना लिखा है? तो आप कहोगे 768 लिखा है, और बटे में फिर से कितना लिख देंगे? बोले बटे में लिखना 12 सेकेंड। 12 से काटोगे 64 आ जाए। आ गया 64। 12 छंग 72, 12 चौको 48, 32 उधर माइनस कर देंगे। v2 भी आ जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड। पहली वाली ट्रेन चाल 32 मीटर पर सेकेंड और दूसरी वाली भी चाल 32 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात। आप एक बात, अगर कभी भी सम संख्याओं का औसत पूछे, संख्याओं का औसत पूछे या प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछेगा, उस हमारी डायरेक्ट ट्रिक। लेकिन यहाँ पर उसने, उसमें हम क्या करते हैं? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे सम में, शम में, या आपसे कहें नेचुरल। लेकिन यहाँ पे किसकी बात की? अभाज्य संख्या है। इनका कुछ तरीका सीधा नहीं होता, पदों का योग बटे पदों की संख्या ही करना पड़ता। अभाज्य संख्याओं के का क्रम निश्चित नहीं होता। 32 अभाज्य संख्या है, 32 से पहले हैं। 32 से पहले कौन कौन आ सकती? कहोगे 2 होती, 3 होती, 5 होती, 7 होती, 11 होती, 13 होती, 13 के बाद में 17 होती, 19 होती, 19 के बाद में हो जाए कौन सी? 23 होती, इसके बाद में
छूटी तो नहीं, 2 7 11 17 19 और 23 29, ठीक, ये हो गई हमारी अभाज्य संख्या। ऐसी होगी अभाज्य संख्या। 32 से पहले बोला है तो 31 भी हो जाएगा, 30 तक 29 हुई, 32 से पहले बोला है तो 31 हो जाएगा। ये हो गई अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं आ गई। बस हमें अब निकालना क्या है, एवरेज निकाल, पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। आप जोड़ो 1 9 1 10 3 13 9 13 और 7 हो जाएगा 20, 20 9 29, 29 1 30 3 33 7 40 हो जाएगा, 40 5 45 और 45 5 50 का जीरो आ जाएगा। और बचा कितना, 5 बचा, 5 8 2 2 12 और 2 14 1 15 1 16, 160 आ गया टोटल। 1 4 5 6 7 8 9 11 आ जाएगा, अप्रॉक्स में आंसर आएगा, पॉइंट में दिया है। 11 से कट करो, 11 एकम 11, बचा कितना, 5 बचा, 50 हो गया। 11 से 50 को डिवाइड करो, कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 5 4 और कोई चौका में दे आगे में कट करने की को लगाने का यही तरीका ही है। आगे लिखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 720 का एचसीएफ 4 दिया है, एलसीएम बहुत ही आसान है। आपने कौन पढ़ा होगा, पहली संख्या बराबर में पढ़ा होगा एचसीएफ एलसीएम। हमारा कौन से टॉप टू नंबर इज इक्वल टू होता है अब एचसीएफ एंड एलसीएम। अभी आपको बताना क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल ऑलरेडी 700, एचसीएफ कितना दे रखा है 4, एलसीएम हमें पता नहीं, बस डिवाइड कर दो 4 से, डिवाइड करो कि 18 चौको 72 होता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। 5 संख्याओं का औसत 32 क्या हटा दी गई तो औसत 28 हो जाए। 5 संख्याओं का औसत 32 32 संख्या हटाई, अगर 32 औसत वाली ही हटाई जाती तो क्या कोई फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं। 32 औसत था, 32 वाला हट जाता, बना रहता। लेकिन हटने के बाद औसत कितना, 28 हो गया, औसत कम कितना, 4। ऐसे मैं कहीं चला जाऊं और तुम्हारे पास कोई कमी आ जाए, कब हो सकती, जब मैं तुम्हारा लेके पास कमी है। अगर मैं दे के जाऊंगा मेरे पास वृद्धि होगी, मैं उतना का ही जाऊंगा तो फर्क नहीं पड़ता। 32 का जाता तो कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन जाने से औसत 28 होगी, इसका मतलब 4 4 लेके, और कितने लोगों 4 4 लेके, आप ये बोलो ना, टोटल 5 थे, कितने थे, 5 थे, बचे तो 4 ही होंगे, एक तो गया, 4 लोगों से 4 4 लेके 32 में सीधे सीधे हम 16 और जोड़ दें, 48 आंसर। क्या आप मर्जी आप ग्रुप से लगा सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, बोले 5 संख्याओं, बोले एक संख्या चली गई, अब बची संख्याएं, 4 संख्याओं का औसत बचा कितना, 28। तो बोले ये क्या कौन सी, बहुत आसान, इसका मल्टी माइनस एक्स बराबर में, आप एडवांस। अगले क्वेश्चन बहुत आसान, हमारी भावना पढ़ किया है, इसमें केवल और जानना चाहिए आता है, बताओ यार, आता है, एक का स्क्वायर बोले एक ही आता है, लेकिन एक जितने स्क्वायर करेंगे इससे डबल, एक अंक, हाँ 0.2 अंक के बाद है, आएगा कि आप कहोगे 4 अंक के। अब इसको क्या करना है, आपको कुछ नहीं आता, पॉइंट 1 अब ये क्वेश्चन जल्दबाजी में अब ये क्वेश्चन ऐसा होता है लेकिन क्या होता है कि जल्दबाजी में लोग 10 सेकंड का हो ना, आप 12 लगाओ, लेकिन क्वेश्चन आप अगर जल्दबाजी में गलत कर गए, एक आसान को वो नहीं कर क्वेश्चन। स्वप्निल 16 दिनों में बना अच्छी बात है। रेवती के साथ मिलकर काम, वह काम 128/17 दिनों में स्वप्निल कर रहा था, कितने दिन, 17 दिनों में। और स्वप्न पता नहीं है, ये पता है 28/17 है, और 128 का एलसीएम। अब बात टाइम एंड एलसीएम वाली आए,
भूल जाना यहाँ बटे में कुछ लिखा है, 17 लिखा ही नहीं, 28 का 108। अब 16 का करेंगे बार जाएगा, तो भाई 8 बार चला जाएगा, और यहाँ 28 से 128 कट जाएगा तो 17 का एक में। ये बताओ इसकी इफिशियंसी कितनी रही होगी, इसकी 8 है, इनकी 17 है, तो इसकी 9 ही। इसका समय क्या निकालना है, रेवती का 28 और 28 बटे, बहुत आसान। राशि प्राप्त साधारण ब्याज राशि का दो बार हमने बताया है, अभी बात फ्रैक्शन में दे, में दे, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर एक ख्याल रखना है, खाली वैल्यू और नॉमिनेटर अमाउंट, और एसआई भी हो, एसआई भी होगी और अमाउंट भी। अब हम पता कैसे, पता है अमाउंट कभी भी प्रिंसिपल से कम नहीं होगा, अमाउंट कभी प्रिंसिपल, और यहाँ लिखा है 5 तो प्रिंसिपल है, इससे कम है, ये अमाउंट तो हो सकता है, तो बचा क्या, एसआई। तो मैंने पढ़ा है एसआई बराबर पीआरटी अपॉन, एसआई की जगह लिखो, आर हमें पता नहीं, अच्छा लिख बटे में पचम 25 चौक 4 दूनी, आर की वैल्यू पता चले, एक क्लियर। अगले क्वेश्चन, 70 सेंटीमीटर आधार की ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्र कर्व सरफेस है क्या, कर्व सरफेस, और किसका, बेलन सिलेंडर कर्व सरफेस का होता है 2 पाई आर, बेलन का वक्र पृष्ठ का होता है पाई आर आर एच। पाई की जगह कितना लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे, आर का मान पता है 70, आधार की त्रिज्या 70 है, 70 गुणा 70 लिखेंगे, इकाई कितनी, 14, 7 से काट दो, यहाँ 10 बचे, अब गुणा कर दो, 14 दो 28 का 8 आ गया, या तो ऐसा करो 7 का गुणा आ जाएगा, कर दिया एक, अब 106 आ गया, एक जीरो एक, अच्छा सॉरी, पाई आर एच लिख, आर स्क्वायर लिख दो, पाई हो जाएगा आर 7 से ही काट दिया, कितना 10 आ गया ना। अब इसको करो 28 का 28, हाँ फिर से इसका 6, पाई आर एच होता है, मैं आर स्क्वायर लिख गया, और 6 पेन का मूल्य 4 रुपए, ठीक है। पैसे में व्यक्ति और एक व्यक्ति एक नोट 12 पेन खरीद सकता है, एक नोट पैसे हटा दो इन दो, अगर नहीं निकालना चाहते हो तो आपने जो भी पढ़ा होगा, क्वेश्चन पढ़े हो, 3 नोट 3 एन लिख, एक पेन लिख लिया, पेन एक पेन है, 6 पेन है, तो 6 पी बराबर कितने, आगे बोला, यदि एक व्यक्ति एक नोट एन एक एन और प्लस में 12 पेन खरीद सकता है, आप क्या करो, बराबर कर लो, यहाँ पेन एक मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाद घटा, इक्वेशन बराबर कर, हाँ बिल्कुल, वहां से सीधे निकाल, दोनों इक्वेशन बराबर करके 3000 दोनों लो, वैल्यू सेटिस्फाइड, एक तो वो है बेसिक बता दो। आप क्या करोगे, 3 n से 3 n कैंसिल हो जाए, 12 36, 36 में 6 गया, माइनस का 30 भी बचेगा, अभी 3 3 का 9 चला जाएगा, बराबर में माइनस माइनस कैंसिल करो, अब अब यहाँ पे रख दो, अगर पेन का मूल्य ही पूछा है, केवल क्या पूछा है, राजू 15 पेन, 15 पेन पूछ, 15 पेन का
आगे बढ़ते हैं। 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय से आसान तो 6 पेन का क्रय मूल्य समान है 5 के विक्रय मूल्य के। अगर मैं 5 और खरीदा 5 या 6 में लाभ कितने, कहाँ से 5 खरीदे? जल्दबाजी में 20% का पहला ही ऑप्शन दिया, 20% बढ़ा और तब मट्टी मले अपने हाथ। आंसर निकालने के बाद में क्वेश्चन गलत। एक व्यापारी सामान 50% करता है, बहुत बढ़िया, रेमूल हो रहा होगा तो मार्केट प्राइस उसने 50% अधिक कर दिया और फिर भी डिस्काउंट तो हम 150, इसकी छूट क्या कितना 120 पे बेचा, खरीदा 100 पे बेचा 120 का लाभ कितना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मेज का 6875 रुपए, यदि लाभ प्रतिशत 25% लाभ है, हमेशा याद रखें पूरा प्रॉफिट, पूरा प्रॉफिट लॉस आपने नहीं, कितना है 100%। और एसपी जो होता है वो हमेशा और 100%, या तो परसेंट लाभ जोड़ या तो 25% का लाभ है तो 25%, 68 आपसे पूछ 100% की 685 ये चला आ जाएगा 120, 25 से काटो 5×15 हो गया 35 हो, 4×5 68 का जी। नेक्स्ट चलते, 72 जिल्द साज, साज है मतलब साजी का, 72 720 पुस्तक 22 दिनों सकते हैं, 12 दिनों में 60 पुस्तक। अब क्या करूं, 72 से एक क्या कर सकते, काट सकते, से काटो 6, 6 से काटो 11, का गुणा किस आ जाए, इस नंबर को विद्यार्थियों की अधिकतम हर 3 हर बांटे ताकि प्रत्येक व्यक्ति समान मात्रा, 1003 का 2700 एल का एचसीएफ निकल, क्या निकालना एचसीएफ, भागविधि से आता 2700 हर 3 निकलेगा नहीं, टाइम लगे निकल आएगा। पता है कि 17 का एचसीएफ, आप इसको प्रिंट करेंगे, एक्स का 45%, आई के 45%, 15% परसेंट से जाते हैं, एक्स अपॉन आई हो जाए बराबर में 1/, चलते हमारा दूसरा कैसे पढ़